Radhika's salary is 40% more than Isha's salary. Then how much Isha's salary less than Radhika's salary? Answer should be in percentage. Okay. इधर बोला है राधिका का जो सैलरी है वो ईशा का सैलरी से 40% ज़्यादा है, ठीक है। तो पूछा है ईशा का सैलरी राधिका का सैलरी से कितना परसेंट कम होगा, और यही हमें निकालना है। तो देखो इधर हम राधिका और इधर हम ईशा लिख देते हैं। ईशा का सैलरी जब 100 रुपीज़ है, हम मान लेते हैं कि ईशा का सैलरी 100 रुपीज़ है, तो राधिका का सैलरी क्या होगा, इसी का ही 40% ज़्यादा होगा, है ना, इसी का ही 40% ज़्यादा होगा। तो 100 का 40% प्लस 100 ये करके क्या मिलेगा, ये करके मिलेगा 140। दैट मीन्स जब ईशा का सैलरी 100 रुपीज़ होगा, राधिका का सैलरी होगा 140 रुपीज़, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे जब राधिका का सैलरी 1 रुपी होगा तब ईशा का सैलरी कितना होगा, 1 रुपी माने कम हो गया, तो 100 बाई 140 हो जाएगा। कम होता है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 140 इधर डिनोमिनेटर में चला आएगा। अच्छा, अगर राधिका का सैलरी 100 रुपीज़ होता तो फिर ईशा का सैलरी क्या होता, अभी हम ये निकालेंगे, ठीक है। तो फिर होता, देखो जब 1 रुपया था राधिका का सैलरी, तब ईशा का सैलरी था ये, और जब ये 100 रुपीज़ हो गया, बढ़ गया है, तो ये भी बढ़ जाएगा, तो इंटू हो जाएगा। इंटू होगा तो क्या होगा, 2 से काटेंगे तो 7, इधर आएगा 5, ठीक है। अब देखो इधर हमें क्या मिला, इधर हमें मिला 500 डिवाइडेड बाई 7, हमने 2 से काटा तो ये मिला। अब 7 से इसको काटो, 7 से काटेंगे तो 7 7 ज़ा 49, उसके बाद आएगा 7 1 ज़ा 7, उसके बाद आएगा 7 4 ज़ा 28, उसके बाद आएगा 7 2 ज़ा 14, देन आएगा 7 8 ज़ा, तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो 71.43 रुपीज़, ठीक है। मतलब जब इसका सैलरी राधिका का सैलरी 100 होगा तब ईशा का सैलरी होगा 71.43 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो देखो ईशा का सैलरी तो पहले 100 था, अभी है 71.43, तो कितना कम हुआ, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 100 माइनस 71.43, इससे क्या आएगा 7 4 और 1 5, 5 आया, 1 और 1 2, तो 8 आया, 7 और 1 8, इधर 2 आया, तो 28.57 रुपीज़ इसका कम हो गया है सैलरी, इसका सैलरी कम हो गया है, ठीक है ना। अभी हमें परसेंट में निकालना है कितना परसेंट सैलरी कम हुआ है, ठीक है ना। सैलरी ऑफ ईशा दैट लेस इन परसेंटेज, तो जब इसका क्या हो जाएगा 28.57, पहले उसका कितना था, पहले उसका 100 था, 100 में कम हुआ है तो नीचे होगा 100 इंटू 100%, ओके। 100 और 100 कट गया, तो इसका आंसर आया 28.57%, ठीक है। इसका मतलब जब राधिका का सैलरी 40% ज़्यादा होगा ईशा के सैलरी से, देन ईशा का सैलरी राधिका सैलरी से 28.57% कम होगा। आई होप you all understand my video.